देखिए, किसी न किसी बातों को लेकर के वो बात कर रहे हैं कि मैं कुर्सी को लात मार दूँगा। मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने सिद्धांत पे जब रहता है, उसको कुर्सी की परवाह ना करनी चाहिए। अगर कोई आदमी आज तक बोलता रहा ज़ीरो टॉलरेंस, तो ज़ीरो टॉलरेंस अगर सही मायने में देखा जाए तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है आदित्यनाथ जोगी। वो अभी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में देश की माँग है, देश का प्रधानमंत्री बनने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी एक तरीके से बगावत मूड में हैं। साफ कहना है कि अगर भाजपा चाहे गठबंधन में जिस तरीके से हमें अगर पूछ नहीं होती है तो हम कुर्सी को भी लात मारते हैं। अब इस पर हमारे साथ हैं, उन्हीं के विधायक हैं राजू सिंह। उन पर बात करने की क्या कहते हैं कि जिस तरीके से कहते हैं कि कुर्सी को लात मार देंगे, तो ये गठबंधन में रह के कितना उचित है? देखिए, किसी न किसी बातों को लेकर के वो बात कर रहे हैं कि मैं कुर्सी को लात मार दूँगा। मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने सिद्धांत पे जब रहता है, उसको कुर्सी की परवाह ना करनी चाहिए। अगर वो कुर्सी की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग ज़रूर कुछ बातों पे असहमति ज़रूर रहती है, लेकिन इन बातों से सहमत ज़रूर हूँ कि कुर्सी की परवाह किए बगैर अपने सिद्धांतों पे व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन अच्छा, आप ही जब पिछले विधानसभा चुनाव आपने भी कहा था कि मतलब जब विधानसभा का सत्र चल रहा था कि कुछ बातों पर असहमति रहती है आपकी और बहुत सारे जो विधायक हैं उनकी भी रहती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आज भी बहुत सारे बातों पर असहमति है, क्योंकि चुड़-चुड़ मुर्मू दोनों नहीं होता ना। चूड़ा दही भी खाएंगे, मुलायम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। अगर हम गठबंधन के साथ हैं, तो गठबंधन धर्म को भी निभाना है। दोनों दल के, चारों दल के लोग, अभी 4 दल गठबंधन में, चारों दल को निभाना चाहिए। इसमें अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का तो केवल एक ही बात कहना है ना, कि हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, जदयू के गठबंधन में हैं, हम के साथ गठबंधन में हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है, तो देश के मुखिया से उनका एक ही डिमांड है कि निषाद आरक्षण जो दूसरे प्रदेशों में है, हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में है, वो हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में लागू हो। तो ये तो कोई, इसमें कोई गलत है नहीं, इसको लागू करना चाहिए। अगर नहीं सरकार लागू कर पा रही है, तो ये जो बयानबाजी हो रही है, ये गलत हो रहा है मेरे समझ से। एक साथ एक बात बताइए कि गठबंधन में रहते हुए आप एमएलसी का जो लास्ट अभी अप्रैल में खत्म होने वाला है, उसको लेकर ये बेचैनी तो नहीं है कि जब लालू प्रसाद आदर्श हो गए और तेजस्वी छोटे भाई हो गए? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मे भी दिस इज पॉसिबल। तो ये आदर्श लालू यादव हो गया और तेजस्वी छोटे भाई गठबंधन में अभी हैं, मंत्री भी हैं। देखिए, का बयान देना चाहिए। आदर्श लालू जी हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में। हमारे आदर्श लालू जी कैसे हो सकते हैं? लालू जी के कोई विचार अच्छे हो सकते हैं, कोई विचार गलत हो सकते हैं। तेजस्वी जी के कुछ विचार अच्छे हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन आदर्श हमारे बन जाए तो आदर्श बनने का मतलब होता है कोई भी आदमी, जैसे श्री राम अगर मेरे आदर्श हैं, तो श्री राम के हर आदर्शों पे हमको चलना पड़ता है। अगर लालू जी आदर्श होंगे तो लालू जी की हर बातें उनके लिए अच्छी लगती होगी, तो फिर उनको गठबंधन, महागठबंधन से अलग नहीं होना चाहिए था। तो आपके विचार क्या हैं इस पर? आदर्श के बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, हमारे विचार है कि हम लोग अभी कोई जल्दीबाजी ना कर रहे हैं। आज शाम को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होने वाली है। एक बात बताइए, यूपी चुनाव है जहां उन्होंने 165 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है, भाजपा वहां उनको गठबंधन में साथ नहीं लिया है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बारे में हम लोग से कोई चर्चा नहीं की है। हम लोग अभी बैठ करके चर्चा करने वाले हैं। यूपी में जिस समय पार्टी को लॉन्च किया गया था, उस समय हम लोग थे, और उस समय से बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं निषाद के नेता जरूर हमारे मुकेश सहनी जी हैं, तो निषादों की बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी में भी गठबंधन होगा। हम लोग आज तक आश्वस्त थे कि यूपी में गठबंधन होगा। अब किन कारणों से गठबंधन नहीं हो पाया, क्या परेशानी हुई, क्या मजबूरियां हुई, उन सब बातों के बारे में आज उनसे बातचीत होगी। और गठबंधन में रह करके एक प्रदेश में गठबंधन, दूसरे प्रदेश में ना गठबंधन, ये अच्छी बात नहीं जाती है, अच्छा मैसेज नहीं जाता है। इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। क्या लगता है यूपी में कौन जीत पाएगा? नहीं, यूपी में ये तो देश की मांग है, उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की मांग है। जोगी तो जीतेंगे, जोगी अच्छे। बिल्कुल। अगर कोई आदमी आज तक बोलता रहा ज़ीरो टॉलरेंस, तो ज़ीरो टॉलरेंस अगर सही मायने में देखा जाए तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है आदित्यनाथ जोगी। वो अभी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में देश की मांग है, देश का प्रधानमंत्री बनने वाला। वीआईपी पार्टी के ये विधायक है राजू सिंह, उनका साफ कहना है कि यूपी में योगी हैं तो वही अच्छे शासनकार हो। पटना से राजीव कमल, टाइम एट बिहार।